बहुत सारे आप लोग एहतजाज और मुजाहरे कर चुके हैं। कराची में भी हमने कई बार ये सब कुछ होते देखा। अभी आपने खुद भी ज़ाहिर कहा कराची माशी हब है, इंडस्ट्री पूरी यहाँ पर है और यहीं इस वक्त सबसे ज़्यादा महंगी बिजली के इलेक्ट्रिक वाले शहरियों को दे रहे हैं और एक तरह से उनका माशी कत्लेआम जारी है। इसकी सूरत में ये यहाँ पर अभी तक कोई ख़ास कामयाबी आप लोगों को नहीं मिल सकी है, जबकि ये यहाँ पर एहतजाज तो एक तवील अरसे से चल रहा है। तो ये मुल्की सतह पर इतने शॉर्ट पीरियड में कैसे कोई कामयाबी आप हासिल कर लेंगे, जबकि यहाँ कई सालों से आपकी ये जंग चल रही है? अरबाब भाई, ये लंबी जंग है और मैंने आपको बताया ना कि हम इसमें रेफरेंडम करवा रहे हैं, अवाम-उन-नास से राय लेंगे। हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, हमारे पास बे-इजाम हड़ताल का ऑप्शन भी मौजूद है, हमारे पास लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी मौजूद है, हमारे पास धरनों के ऑप्शन भी मौजूद हैं, हमारे पास मिलियन मार्चेस के ऑप्शन भी मौजूद हैं। और एक देखें, सो कॉल्डली कह लें आप, जमहूरी माशरे के अंदर और कौन सा रास्ता है? सारी बातें हम अपनी बात पहुंचाएंगे ना। जो हमारा हक है कि हम एहतजाज करें, हम आवाज़ बुलंद करें, हम वो सारे दायरों में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, हमने किया है, कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की नुसरत से, अल्लाह की मदद से इंशाअल्लाह ताला हम लोगों को हक दिलवा कर रहेंगे। ये 25 करोड़ आवाम भेड़ बकरियां नहीं है जिनको इन्होंने भेड़ बकरियां समझा हुआ है कि इनको जहां चाहो हाँकते रहो। ये चंद खानदान मुसल्लत हैं और इनकी शाह खर्चियों की सूरत ये है कि ये अभी सुबह सिंध के अंदर 138 गाड़ियों के लिए 2 अरब रुपए इन्होंने मुख्तस किया। मुझे बताइए कि जहाँ खाने पीने का मसला हो, जहाँ बच्चों की तालीम का मामला हो, जहाँ टूटी हुई सड़कें हों, वहाँ आप असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस कर रहे हैं। कौन गया कोर्ट में? जमात इस्लामी गई, जमात इस्लामी ने जाके स्टे लिया। के इलेक्ट्रिक की बात हो रही है, के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई आवाज बुलंद नहीं करता था। अल्हम्दुलिल्लाह ये टॉक ऑफ द टाउन जमात इस्लामी ने बना दिया है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि देखें, के इलेक्ट्रिक के बिलों में आज भी 12 किस्म के टैक्सेस हैं, लेकिन मीटर रेंट होता था। मीटर रेंट क्यों वेव हुआ? जमात इस्लामी की जद्दोजहद के नतीजे में हुआ। एक आदमी ने मीटर के पैसे दे दिए मीटर लगाते हुए, लेकिन आप उससे मीटर रेंट ले रहे हैं। आप करोड़ों रुपए आपने मीटर रेंट के नाम पे ले लिए। इसी तरह वो एम्प्लॉयज जो 2008 में के इलेक्ट्रिक से फारिग किए गए, मैं आपको बताऊं कि 7-8 साल तक ये लोग 15 पैसे फी एम्प्लॉय के नाम पर लेते रहे, लोगों से लेते रहे और उनको फारिग कर दिया इन लोगों ने। आप बताइए कि वो अगर हमने वेव करवाया के इलेक्ट्रिक के बिलों से तो हमने अपनी एफर्ट्स के नतीजे में करवाया, वरना तो ये ले रहे थे 7 साल से 8 साल से ले रहे थे ये, और करोड़ों रुपए इस मद में अभी भी ये सुई सदरन गैस के 170 अरब रुपए के नादहिंदा हैं। अभी भी ये क्लॉ बैक की मद में कराची के अवाम के 54 अरब रुपए के नादहिंदा हैं। तो ये सूरत हाल है। लोड शेडिंग खत्म नहीं हुई और भारी भरकम बिल आते हैं, बिल पूरे आते हैं 18-18। लेकिन मुनीम साहब, ये जो आप इस वक्त जो ये रेफरेंडम की आप बात कर रहे हैं, अगर उसमें लोग जाहिर है यकीनी तौर पर लोग यही फैसला करेंगे कि इतने भारी बिल हम नहीं अदा करना चाहते और हम अब नहीं बिल भरेंगे, तो फिर अब लोग बिल नहीं भरेंगे तो वो सिविल नाफरमानी का उन पर इतलाक हो जाएगा और जगह जगह फिर लोगों के घरों में उनकी बिजलियां कटना शुरू हो जाएंगी। बात भाई उस वक्त होगी कि जब अभी तो हम बिल एक्सेस भर चुके हैं, यानी हमें जो बिल नहीं भी भरना था, आपने देखा ना कैपेसिटी पेमेंट के नाम पे इन लोगों ने क्या किया है, किस तरह डकैती डाली है। वो कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर जो बिजली नहीं बन रही, उस बिजली के पैसे भी ये कौम की टैक्सों से अदा कर रहे हैं, ये लोग कौम की जेबों से अदा कर रहे हैं। मुनीम साहब, यहाँ छोटी सी एक टेक्निकल क्लैरिफिकेशन की जरूरत है कि ये जो वो तो मुआहदे के मुताबिक ले रही हैं आईपीपीज वो तमाम पैसा, उनके पास तो वो एग्रीमेंट्स मौजूद हैं जिसमें हुकूमत की रजामंदी शामिल है। अब ये रजामंदी हुकूमत ने उनको दी है ना उस एग्रीमेंट के जरिए, तो वो तो अपनी जगह पर हक बजाने में। हम उसी हुकूमत के खिलाफ तो कर रहे हैं अरबाब भाई, हम उसी हुकूमत के खिलाफ तो ये आवाज बुलंद कर रहे हैं कि हुकूमत ये जालमाना मुआहदे खत्म करे। जो आईपीपी जिन्होंने बिजली ही जनरेट नहीं की, जिन्होंने सिंगल यूनिट बिजली जनरेट नहीं की और वो 10-10 अरब रुपए लें, तो ये तो हुकूमत के सोचने का काम है। और हर मुआहदे के अंदर एग्जिट मौजूद होती है, ऐसा नहीं होता कि एग्जिट ना हो। और ये आईपीपीज जो हैं इनमें से 80% तो वो हैं जो लोकल आईपीपीज हैं, जिनमें से 52% सरकारी आईपीपीज हैं, 28% वो हैं जो पाकिस्तान के ही मुख्तलिफ जो है वो जो इन्वेस्टर कह लें आप, सरमायाकार हैं जिन्होंने आईपीपीज लगा ली हैं, तो 80% तो यही हैं। तो आप क्यों इनसे बातचीत नहीं कर सकते? बातचीत हो सकती है, अभी भी तो आप बात कर रहे हैं, अभी तो आप जायजा ले रहे हैं जब आप पे प्रेशर पड़ा, तो वरना तो इससे पहले ये तैयारी नहीं थे इस काम के लिए भी, ये बात ही नहीं करते थे, ये कहते थे मुमकिन ही नहीं है। अब जब पहले कहते थे मुमकिन नहीं है, आज ये चीज मुमकिन हो गई। कैसे मुमकिन हुई? जब आवाम का प्रेशर पड़ा तो मुमकिन हुई। और हम तो हुक्मरानों से मुतालबा कर रहे हैं, हम आईपीपी से बराह रास्त नहीं कह रहे हैं, हम तो हुक्मरानों से कह रहे हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने लोगों से इजाफी बिल वैसे ही वसूल किए हैं और हम इस ऑप्शन पे गौर कर रहे हैं कि अगर
लोग इस बात का इज़हार करते हैं कि बिजली के बिल अदा नहीं करना, तो इस जानिब भी हम जो है वो कॉल दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुनीर साहब इतना ज़्यादा वक्त हुकूमत को क्यों दिया जा रहा है? पहले भी जब मुआहदा हुआ अमल दरामद के लिए 45 दिन का वक्त दिया गया, वो 45 दिन ख़त्म होने के बाद भी 5-6 रोज़ बाद फिर आपने एक पूरी मुल्कगीर एक्टिविटी की, और अब फिर आप अक्टूबर के आखिर तक इस मामले को लेकर जा रहे हैं, तो ये तो खासा वक्त गुजरता जा रहा है इसमें, और ज़ाहिर है कि लोग बिल पर बिल भरते चले जा रहे हैं। देखिए, इसमें आप ये देखिए ना कि हमने साथ साथ हमारे जलसों का सिलसिला भी जारी है। 27 तारीख को हैदराबाद में जलसा हुआ, उससे पहले कंदकोट में जलसा हुआ, उससे पहले मैंने आपको बताया पेशावर में जलसा, फैसलाबाद में जलसा। यानी हम एक तरफ कैंपेन भी कर रहे हैं, लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, और साथ साथ हमारी मेंबर साजी मुहिम भी जारी है। और मेंबर साजी मुहिम में हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक लाखों मेंबर जमात इस्लामी के बन चुके हैं। जाहिर बात है, लोगों के साथ जब तक हम कनेक्ट नहीं करेंगे अपने साथ, हमारे साथ जब लोग होंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आवाम की इस ताकत के जरिए हम इस पूरी माफिया को शिकस्त देंगे। उन लोगों को शिकस्त देंगे कि जिन्होंने आवाम के साथ ये सलूक किया है जी। और आप देखिए कि ये हुकूमतें जो हैं, चाहे वो जरदारी हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी हुकूमत हो, चाहे नून की हुकूमत हो, चाहे PTI की हुकूमत हो, किस तरह जो है ये सिर्फ वादे करते रहे लोगों से, और अमलन आवाम के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। इसकी वाज़ेह मिसाल अभी इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में 8 फरवरी, उससे पहले ये वादे कर रहे थे 300 यूनिट फ्री कर देंगे। बिलावल साहब ने खुद कहा, ठीक है, मरियम नवाज साहब ने कहा कि 200 यूनिट फ्री कर देंगे। अब ये वादे भूल चुके हैं अपने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।